हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीर क्लासेस में। वर्कबुक को हम सॉल्व कर रहे थे क्लास 9 की गणित की उपचारात्मक शिक्षण की कार्यपुस्तिका। तो उसमें हमने कार्यपत्रक 1, 2 और 3 का हल देख लिया था। कार्यपत्रक 4 को आज हम इस वीडियो में हल करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट कार्यपत्रक आप तक पहुंच सके और जो स्माइल 3.0 के होमवर्क आए हैं वो भी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं कार्यपत्रक 4 का हल। तो जिन बच्चों को ये वर्कबुक मिली है वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और जिनको नहीं मिली है और जिनको ये टॉपिक समझना है वो अवश्य देखें। देखिए, इसकी विषय वस्तु है संख्या संबंधी अवधारणाएं। अधिगम बिंदु है अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त्य, यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड करना आप सीख ही गए होंगे, पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको। तो इसमें इस कार्यपत्रक को देखते हैं। आपको कोई समस्या दे रखी है यहाँ पर। एक मंदिर में 3 घंटियाँ हैं, वे क्रमशः 4 मिनट, 6 मिनट और 9 मिनट में बजती हैं। यदि वे प्रातः 7 बजे एक साथ बजती हैं तो वह पुनः एक साथ कब बजेंगी। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, और इस तरह के प्रश्न कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो देखिएगा वीडियो को। यहाँ हम देखते हैं कि घंटियाँ प्रत्येक 4 मिनट, 6 मिनट और 9 मिनट के अंतराल में इस प्रकार बजती हैं। तो 4 मिनट वाली घंटी बजेगी, 4-4 मिनट के गैप पे बजेगी। तो 4 का पहाड़ा आपको आगे बढ़ाते रहना है। 4 के गुणज लिखने हैं, 4 8 12 16, फिर 16 के बाद 20, 24, 24 के बाद 28, 32, 36, इस प्रकार आपको आगे बढ़ते जाना है। 4 के गुणज लिखने हैं। फिर 6 मिनट वाली घंटी के लिए आपको 6 के गुणज लिखने हैं, क्योंकि 6-6 मिनट का गैप है। तो 6 6 दिन 12, 6 3 18, 6 24, 6 5 30, 6 36, 6 42, 42, 6 48, 6 49, 54, 6 60, 60 के बाद 6 जोड़ेंगे 66, 66 में 6 जोड़ेंगे 72। इस प्रकार आगे आपको 6 के गुणज लिखने हैं। फिर 9 मिनट वाली घंटी है, तो 9 का पहाड़ा आपको लिखना है, 9 के गुणज लिखने हैं, यानी कि 9 में 9 जोड़ेंगे 18, 18 प्लस 9 27, 27 प्लस 9 36। इस प्रकार आपको 9 के गुणज लिखने हैं। तो ये गुणज लिखने का तरीका है, तो आपको बताया है, समझने के लिए बताया है। लेकिन इतने अगर कंपटीशन में इस तरह का सवाल आता है या आपकी किताब में आता है तो इतने बड़े बड़े आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार समझ लीजिए ताकि आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आ जाए। अब देखिए, तीनों घंटियाँ एक साथ कब बजेंगी। ठीक है, ये एक साथ कब बजेंगी। यदि वे प्रातः 7 बजे बजती हैं तो यहाँ कब बजेंगी, तो कब बजेंगी के लिए आपको क्या करना है, इनके सार्वगुणज निकालना है। सार्वगुणज यानी जो तीनों में है, जैसे 36 इसमें भी है, 36 इसमें भी है, 36 इसमें भी है, 36 लिख दिया। फिर 72 इसमें भी है, 72 इसमें भी है, 72 इसमें भी है, 72 लिख दिया। फिर 108, 108 और 108 तीनों में है। फिर 144, 144 और 144 ये तीनों में है। यानी कि ये 4, 6 और 9 के सार्वगुणज निकाल दिए। अब इसमें सबसे कम समय जब तीनों एक साथ बजती हैं घंटियाँ, अब सबसे कम समय क्या हो गया, 36, तो 36 मिनट। 36 मिनट बाद ये एक साथ बजेंगी। तो 4, 6, 9 का लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा। ठीक है, तब एलसीएम क्या होता है, 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य यानी लसा संख्याओं के सार्वगुणजों में से सबसे छोटा गुणज होता है। अब ये 36 मिनट बाद बजेगी, तो 7 बजे बज रही है, तो 7 बज के 36 मिनट पर ये बजेंगी। इसका उत्तर आपको याद रखना है। ठीक है, तो लस क्या होता है, 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य संख्याओं के सार्वगुणजों में सबसे छोटा गुणज होता है। तो इस तरह की समस्या देखिए। अब ये तो सीधा सीधा प्रश्न था। अब इस तरह की समस्या भी आएंगी कि 1/4 प्लस 1/6 प्लस 2/9। तो यहाँ क्या करना है आपको, लस किसका लेना है, तो तीनों के हरों का लस लेना है, यानी कि 4, 6 और 9 का लस लेना है। तो इनका लस लेंगे, 4, 6, 9 का ऐसी संख्या जो तीनों के पहाड़े में आती है, तीनों का गुणज है, तो ये हो जाएगा 36। तो 36 हो जाएगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे लस। तो 4, 6, 9 को लिखा, फिर पहले 2 का भाजकता का नियम लगाया, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 9 में नहीं जाएगा तो 9 को 9 ही लिख देना है। फिर 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 3 में नहीं जाएगा तो 3 को 3 लिखना है। 9 में भी 2 का भाग नहीं जाएगा तो 9 को 9 लिखना है। फिर 3 है, फिर 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर 3 है और 1 1 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो ये हो जाएगा 36 लस। ठीक है, तो इनका लस हो जाएगा 36। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखिए हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ कर देती हूँ, ये 36 लिखा। अब 4 का भाग लगाइए 36 में। ठीक है, यहाँ लिख रखा है, देखिए 36 का 4 में भाग लगाइए, तो क्या आएगा, 9 चौक 36, तो 9 आएगा। 9 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 आ जाएगा। प्लस लगाएंगे, फिर 6 का भाग लगाएंगे 36 में, 6 बार जाएगा। 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। प्लस लगाएंगे, 9 का भाग लगाएंगे 36 में, 4 बार जाएगा। 4 का ऊपर 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8।
तो क्या आ गया आपका, देखिए आ गया 9 + 6 + 8। कैसे किया, तो पहले आपको क्या करना है, जो लस निकला है उसमें से इस हर की संख्या का भाग देना है और जो उत्तर आता है उसका फिर ऊपर लस में गुणा करना है। ठीक है, तो ये हो गया 9, 6 और 8/36, तो 23/36 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो उसको दशमलव में भी निकाल सकते हैं और इतना करें तो भी बहुत है। चलिए देखिए नेक्स्ट पेज पे, निम्नलिखित संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। अब लस ज्ञात करने हैं 12 और 48 के, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको ज्ञात करने हैं। तो आपको भाजकता के नियम आपको पता होंगे, पिछले कार्यपत्रक 2 में भाजकता के नियम बताए थे मैंने, तो भाजकता के नियम जिनको पता है उसके लिए ये कार्यपत्रक सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं 12 और 48 के लस कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, क्योंकि इकाई का अंक दोनों में 2 और 8 है, तो 2 की भाजकता का नियम लगेगा यहाँ। तो 2 का 12 में भाग लगाएंगे 6 और 24 में 48 में लगाएंगे तो 24, फिर 2 का लगाएंगे 6 में तो 3 और 24 में लगाएंगे तो 12, फिर 2 का लगाएंगे 3 में जाएगा नहीं, जिसमें नहीं जाएगा उस संख्या को आपको वापस लिख देना है। और 12 में लगाएंगे तो 12, 6 दूनी 12 होता है इसलिए 6 आएगा। फिर देखिए 2 का फिर से जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 6 में जाएगा तो 3 बार जाएगा, फिर 3 का है तो 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब क्या होगा, इसके गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 2 × 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, तो इसका उत्तर हो जाएगा 48। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए 2 और 3, यहाँ पर 2 और 3 का करेंगे, 2 और 3 आपस में ही जाएगा, 2 × 3 कर देना है, 2 3 6, लसा हो जाएगा इसका 6। अगला क्वेश्चन है 24 और 90 का लसा निकालना है। ध्यान से देखिएगा 24 और 90 का लसा कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर भी इकाई का अंक 4 और 0 है, 0 2 4 6 8 बताया था 2 की भाजकता के नियम के लिए। तो पहले 2 का ही लगाना है, तो यहाँ आ जाएगा 12 और 45, फिर 2 का लगेगा तो 6 और 45। 45 क्यों आया, क्योंकि अब 2 की भाजकता का नियम 45 में नहीं लग रहा है, तो 45 को 45 ही लिखना होगा। फिर 2 का लगेगा 3 बार, फिर 45 का 45 उतारना है आपको, फिर 3 का जाएगा तो 3 एकम 3, देखिए यहाँ पर 1 लिखा है, 3 एकम 3 और 15 तिया 45, तो यहाँ 15 है, यहाँ 3 है। ठीक है, फिर 3 का लगाएगा 1 बार और 5 तिया 15, 5 बार, फिर अब 5 का लगेगा, तो इसका हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो इसको करेंगे तो आप उत्तर आ जाएगा यहाँ 360, तो इनका लस आ जाएगा 360। नेक्स्ट है 12, 24 और 36 का लस, तो इसको भी 2 की भाजकता के नियम से चलेंगे। 2 का लगाएंगे 6 12 18, फिर 2 का लगाएंगे 3 6 9, फिर 3 का लगाएंगे तो यहाँ 3, यहाँ तो 2 का लगा है, 3 3 और 9 आया, 3 का लगाएंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर 3 का लगाएंगे तो 1 1 1 आएगा, यानी कि क्या हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 24 × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 72, तो यह आ जाएगा 72, इसका उत्तर आ जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 5 है, इसमें ये आपको वर्कबुक में ही सॉल्व करने हैं। 12 16 और 28 का लस निकालना है, तो 12 16 28 का करिए, कैसे होगा देखिए। 2 का जाएगा सबसे पहले, क्योंकि तीनों ही संख्या 2 से विभाजित हो रही हैं, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा और फिर 3 से जाएगा, 3 से जो जाएगा फिर अंतिम में 7 बचता है तो वो 7 से विभाजित होगा, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। तो आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 336। अगला देखिए छठा है 9 12 और 15 का लस निकालना है, तो इसका लस आप निकालेंगे उसी तरीके से। तो इसका लस क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5, तो इसका उत्तर आ जाएगा 180। ठीक है, ये हो गया छठा। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये तो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पेज पे सवाल नंबर 2, ये सवाल नंबर 1 में ही आपको 6 दे रखे थे लस ज्ञात करने के लिए। सवाल नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित को हल कीजिए। अब हल कैसे करना है इसको ध्यान से देखना है। 16 देखिए यहाँ बटे नहीं लिखा है, तो बटे करना है 16/5 + 23/6। ठीक है, 16/5 + 23/6, तो 6 और 5 का आपको लस लेना है, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे 5 का भाग लगाएंगे 30 में, कितना आएगा 6 बार, तो 16 का गुणा करेंगे 6 में, प्लस का प्लस लगाएंगे और 6 का भाग लगाएंगे 30 में 5 बार, तो 23 × 5 करेंगे 30 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 96 + 115/30, इसको आप कर देंगे 211/30, तो हो जाएगा 7.03। अब दशमलव में निकालना चाहें तो निकालिए, नहीं तो ऐसे उत्तर लिखेंगे तो भी बिल्कुल सही माना जाएगा। तो ये दूसरा सवाल हम करेंगे पूरा, फिर इसके बाद तीसरा सवाल भी करेंगे। तो पहले दूसरे सवाल का पहला देख लिया, दूसरे सवाल का दूसरा देखिए। 1/2 + 1/3, यहाँ बटे कर लीजिएगा, किया हुआ नहीं है, प्लस 1/6, तो इसका लसा हो जाएगा 6। फिर हो जाएगा 2 का भाग लगाइए 6 में 3 बार, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3, फिर 3 का भाग लगाइए 6 में 2 बार, 2 का ऊपर अंश में गुणा करेंगे तो 2, और 6 का 6 में जाएगा 1 बार जाएगा, तो 3 + 2 + 6
3+2+1/6 तो 6/6 बराबर 1 उत्तर आ जाएगा। तीसरा है 2/3 + 3/4 + 1/2 तो यहाँ पर भी हो जाएगा इसी प्रकार 4, 2 और 3 का लस हो जाएगा 12 तो 12 का लगाएंगे, फिर ये हो जाएगा 8 + 9 + 6/12 बराबर 23/12 तो ये उत्तर आ जाएगा 23/12। दशमलव निकालना चाहें तो निकालिए, अदरवाइज़ ये उत्तर आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 4/9 + 2/7 तो 4/9 + 2/7 करना है यहाँ पर, तो 9 × 7 = 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर वज्र गुणन विधि से भी कर सकते हैं। देखिए 9 का गुणा 2 में और 7 का गुणा 4 में यहाँ कर लिया, बटे 63 हो गया। तो 28 + 18/63 तो 46/63 इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5वां है 5/7 + 1/3 + 1/6 तो यहाँ पर 7, 3 और 6 का लस निकालना है। आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए तो यहाँ आ जाएगा 6 × 7 = 42 तो 42 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 42 का भाग लगाइए 7 में 6 बार जाएगा तो 6 × 5 करें, फिर 3 का भाग लगाइए 14, 14 × 3 = 42 होता है तो 14 × 1 = 14 हो जाएगा। फिर 6 का भाग लगाएंगे 42 में 7 बार, 7 × 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 + 14 + 7 यानी 30 + 14 + 7/42 तो 50/42 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है छठा 3/10 + 7/15 तो ये हो जाएगा 10 और 15 का लस आएंगे 30। ठीक है, 10 और 15 का लस हो जाएगा 30। फिर 10 का भाग लगाइए 30 में 3 बार, 3 का ऊपर गुणा कीजिए 3 × 3 प्लस लगाइए, फिर 15 का भाग लगाइए 30 में 2 बार, 2 का गुणा कीजिए 7 में। अब 3 × 3 = 9 और 7 × 2 = 14/30 तो 23/30 इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये सवाल नंबर 2 के 6 सवाल कर दिए हैं। फिर तीसरा देखते हैं 4/5 और 5/6 दोनों भिन्नों की तुलना करते हैं, कौन सी भिन्न बड़ी है। अब देखिए यहाँ पर भिन्नों की तुलना करके बड़ी भिन्न निकालनी है तो देखिए हर असमान है। हर क्या है, इसका हर 5 है और इसका हर 6 है। 5 और 6 का लस लेंगे तो क्या होगा 30 तो लस लेंगे 30 तो यहाँ आपको हर को 30 लगाना है। तो 5 में किसका गुणा किया कि 30 आए 6 का, तो 6 का गुणा ही ऊपर करना है, यानी कि ऊपर नीचे सेम समान संख्या से गुणा करना है। नीचे 30 हो जाएगा तो ऊपर भी गुणा करना है, 6 × 4 = 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 का 5/6 है, 30 लाने के लिए हमने किसका गुणा किया 5 का, तो 5 × 30 हो गया तो ऊपर भी 5 × 5 = 25 करना है, 25/30 हो जाएगा। अब देखिए 25/30 भिन्न बड़ी है 24/30 से। ठीक है, तो 25/30 किसकी थी 5/6 की, तो यहाँ पर 4/5 छोटा है 5/6 से, ये उत्तर आ जाएगा। अब एक दूसरी विधि क्या है, वज्र गुणन विधि, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, संख्या को लिखना है, आपस में गुणा कर देना है। 4 का गुणा 6 में और 5 का गुणा 5 में है तो ये 24 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। तो ये 25 बड़ा है, 25 किसका आया 5 × 5 तो 5 ऊपर था, जो अंश की संख्या पहले आएगी उसकी संख्या बड़ी होगी, तो यह 5/6 4/5 से बड़ा है। ठीक है, इसी के आधार पर सवाल नंबर 4 दिया गया है, दी गई भिन्नों की तुलना कर बताइए कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो 5/6 और 13/15 तो इसको मैंने वज्रगुणन विधि से किया है। अगले सवाल को दूसरी विधि से करूँगी तो इससे इन सवालों से आपको सारी विधियाँ क्लियर हो जाएंगी। तो 5/6 और 13/15 में क्या करेंगे, हम वज्र गुणा करेंगे। 13 × 6 और 15 × 5 तो 13 × 6 = 78 और 15 × 5 = 75। तो क्या 13 × 6 13 पहले लिखा है तो 13/15 वाली भिन्न बड़ी है, 5/6 से आपको ये उत्तर लिखना है। ठीक है, सवाल नंबर 2 है 4/30 और 1/15। अब इसका लस लेंगे, एक नई विधि बता रही हूँ, 4/30 और 1/15। अब क्या करना है, इन दोनों का लस लेंगे तो क्या होगा 30, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है, 30 1 भी 30 होता है। अब 30 का भाग लगाइए 30 में एक बार, तो 4 में गुणा कीजिए 4 बार आएगा। अब प्लस माइनस है नहीं तो और का और चलने दीजिए। 15 का भाग लगाइए 30 में 2 बार, 2 का ऊपर करेंगे 2। अब देखिए 30 को तो आप भूल जाइए यहाँ पर। अब 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 बड़ा है। 4 किसका था 4/30 का, तो यहाँ 4/30 बड़ी हो जाएगी 1/15 से। ये बिल्कुल आसान विधि है। तीसरा है 5/9 और 4/15। अब यहाँ एक और विधि बता रही हूँ, आपको तीनों में से जो भी विधि अच्छी लगे आप वो कर सकते हैं। 5/9 और 4/5 तो 5/9 इनको क्या करेंगे, हर समान करेंगे। तो आप देखिए हर समान कब होंगे, जब वज्र गुणा होगा। मैंने कि 9 और 5 है तो 9 × 5 = 45 और 5 × 9 = 45। तो 5/9 का गुणा करेंगे 5/5 से और 4/5 का गुणा करेंगे 9/9 से। तो 25/45 यहाँ हो जाएगा और 36/45 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब 45 कॉमन हो गया। अब 25 बड़ा है कि 36 बड़ा है, 36 बड़ा है। ठीक है, 36 किसका है 4/5 का, तो 4/5 बड़ी है 5/9 से, यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट है 3/4 और 2/3। तो 3/4 और 2/3 में आपको फिर से हर समान करना है। किसका करेंगे, तो देखिए ये जो तरीका क्या बता रही हूँ मैं आपको, 3/4 लिखा। अब इसका 3 है, इसका गुणा ऊपर नीचे इस संख्या में कर लीजिए
और इसका 4 है, इसका गुणा हम इस संख्या में कर लेते हैं। तो 3/4 का गुणा करेंगे 3/3 से और 2/3 का गुणा करेंगे 4/4 से। तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 3 चौके 12। अब देखिए 12 कॉमन हो गया। अब देखिए 9 बढ़ा के 8 बढ़ा, तो 9 बढ़ा है, 9 किसका है? 3/4 का। तो यहाँ 3/4, चूँकि 9/12 बड़ा है 8/12 से, 9/12 बड़ा है 8/12 से। 9/12 किसकी है? 3/4 की। तो यहाँ पर आपको करना है ये, देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आपको ये चिन्ह लगाना है कि 2/3 से 3/4 बड़ी है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लगाना है? 2/3 से 3/4 बड़ी है, इस तरह का लगाना है। थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, आगे देखिए, यह भी जाने समान हर की भिन्नों में, अभी याद रखना है उचित भिन्न और अनुचित भिन्न के बारे में आगे पढ़ेंगे। समान हर की भिन्नों में जिस भिन्न का अंश छोटा है वह भिन्न छोटी होती है। जैसे 2/5 और 3/5 की बात करें तो समान हर है, हर समान है, 5 है। तो जिस भिन्न का अंश छोटा है यानी कि 2 छोटा है तो वह भिन्न छोटी होगी, यानी कि यहाँ पर 2/5 छोटी होगी 3/5 से। और समान अंश के भिन्नों में जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। जैसे अब हर समान है तो जो अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। लेकिन अगर इसका उल्टा है कि अंश समान हो गए, जैसे देखिए 1/2 है और 1/4 है, तो यहाँ 1 है, या वो अंश है, अंश क्या है? समान है। तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ हर छोटा किसका? 1/2 का। तो 1/2 बड़ी है 1/4 से। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जिस भिन्न का समान हर है, समान हर की भिन्न में जिसका अंश छोटा होगा वह छोटी होगी, और अंश समान है तो जिसका हर छोटा होगा वह बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ शिक्षक अपनी प्रतिपुष्टि लिखेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। तो ये हमने इस प्रकार सॉल्व कर दिया है कार्यपत्रक गणित का, कक्षा 9वीं की वर्कबुक का कार्यपत्रक 4। ठीक है, चौथा कार्यपत्रक हो गया है संख्या संबंधी अवधारणाएं में अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापृत्य ज्ञात करना। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।